जम्मू कश्मीर में लाखों लोग हो सकते हैं बेरोजगार। अवाम को इस तरह की पॉलिसियों से नहीं होगा कोई फायदा। कई सियासी लीडरान गलत बयानात देकर अवाम को कर रहे हैं गुमराह। पीडीपी आंगनवाड़ी महकमे से वाबस्ता वर्करों का अनंतनाग, बारामूला और कुलगाम में एहतजाज। सरकार की तरफ से लागू नई पॉलिसियों को वापस लेने का किया गया मुतालबा। खुश्क मौसम के दरमियान वादी में दर्ज हरारत में मुसलसल गिरावट। शाबाना दर्ज हरारत -4 रिकॉर्ड। इस महीने के आखिर तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान, महकमे मौसमियात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। मौसम के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि खुश्क मौसम के बीच में वादी में जो दर्जा हरारत में उसमें नुमाया कमी देखने को मिल रही है और महकमे मौसमियात का कहना है कि इस महीने के आखिर तक मौसम खुश्क रहने का ही इम्कान है, जो जाहिर किया है महकमे मौसमियात ने। इसके साथ साथ जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उन्होंने आज कई मुकामात पर एहतजाज किया सरकार की पॉलिसियों को लेकर। इसके साथ साथ लोग भी आज सड़कों पर आए, महकमे पीडीडी के खिलाफ कहीं एहतजाज हुआ और कई और भी मामलात हैं लोगों के। लेकिन नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हवाले से। पीडीपी ने आज जो उनके श्रीनगर के लीडरान हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज पार्टी हेडक्वार्टर पर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो हालिया दिनों में सरकार ने नई अराजी पॉलिसी सामने लाई है, इस पॉलिसी से जम्मू कश्मीर के अवाम को नुकसान होगा और यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग जो है वो बेरोजगार हो सकते हैं। और उनका कहना है कि इस तरह की पॉलिसियों से अवाम को कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। हालांकि कई सियासी लीडरान जो है वो अपनी सियासत चमकाने के लिए इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि जो सरकार ने नई अराजी पॉलिसी लाई है इससे अवाम को फ़ायदा होगा, इससे अवाम मुस्तफ़ीद होगी। ये सरासर गलत है, बल्कि आम लोगों को इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। तो सियासी लीडरान क्यों इस तरह के बयानात दे रहे हैं? जम्मू कश्मीर की बात करें तो बेरोजगारी जो है वो पहले ही अरूज पर है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ चुकी है। अब इस तरह की पॉलिसियों से यहाँ के अवाम को और बेरोजगार बनाया जा रहा है, ये पीडीपी के लीडरान का कहना है। तो सरकार जो है वो इन पॉलिसियों के हवाले से जो वाज़ेह पॉलिसी है सरकार की वो सामने लाए कि क्यों सरकार यहाँ पे जो अराजी पॉलिसी है वो अब बनाने जा रही है। इन लीज प्रॉपर्टीज में हो सकता है कहीं कोई 2, 4, 5 पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम हजारों और लाखों लोगों को उनके हक से डिप्राइव करें। तो ये तासुर जो अखबारों में और कुछ लीडर ऐसा बोलते हैं, इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हम सोसाइटी को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा करें, एक कॉमन मैन को किसी को कैपिटलिस्ट बना के उसके सामने खड़ा करे, जनता को पॉलिटिशियंस के सामने खड़ा करे, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के सामने खड़ा करे, ताकि जो ऑर्डर का असली क्रक्स है वो हम न समझ पाए। ऑर्डर से हमारे ऊपर क्या होगा इसको हम नहीं समझ पाए। हमारा अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये एक मुहिम चलाई जा रही है। इसमें इनका क्या इंटरेस्ट है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अब हम इस ऑर्डर की तरफ आते हैं जो ये अमेंडमेंट्स हुई है। तो मैं आपको ये बताऊं कि ये कोई छोटी तादाद नहीं है लोगों की जो इससे असरअंदाज होगी। ये सिर्फ गुलमर्ग या पहलगाम के चंद होटलों की बात नहीं है, बल्कि जम्मू और श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के हजारों दुकानदार और हजारों प्रॉपर्टीज है जो लीज आउट की है गवर्नमेंट ने, जिनके लीजेस एक्सपायर हो गए हैं, जो एक ही ऑर्डर, वन स्ट्रोक ऑफ द पेन, वो सारे इससे बेदखल हो रहे हैं।
नाज़रीन, पिछले कई दिनों से जो महकमे सोशल वेलफेयर आंगनवाड़ी में जो वर्कर्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और ये सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी है। आज भी वादी के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज हुए। अनंतनाग में एहतजाज हुआ, कुलगाम में एहतजाज हुआ और बारामूला में भी एहतजाज हुआ। और एहतजाज में शामिल ये जो लोग थे जिनकी ज़्यादातर ख़वातीन की तादाद है, उनका कहना है कि सरकार ने जो नई पॉलिसी मुरतब की है उस पॉलिसी से उनको नुकसान है। अगर सरकार ये पॉलिसी यहाँ पे लागू करना चाहती है तो उनके लिए बाज़ाब्ता पेंशन का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि जब रिटायरमेंट हो जाएंगे डिपार्टमेंट से, जब ये पॉलिसी लागू होगी तो उनको नुकसान होगा। उनके बच्चों का मुस्तकबिल कैसे आगे बढ़ेगा, वो अपने लिए किस तरह जो अपनी फैमिली के लिए जो कर रहे हैं वो कैसे आगे बढ़ेगा, बच्चों की पढ़ाई या बाकी सारे मामलात हैं। क्योंकि सरकार ने मंसूबा बनाया है, अगर ये मंसूबा इनको लागू करना है तो उनको पेंशन के जुमरे में लाना चाहिए। हाल ही गवर्नमेंट ने ये HR पॉलिसी लागू करने के लिए ऐलान किया है, जिसके तहत आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को 7 साल की उम्र में रिटायर किया जाए। हमें बताइए इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे, जब बच्चे भी अपनी जंजाल में फंसे होंगे। क्योंकि सरकार ने ऐलान किया है कि अगर वर्कर की शादी दूसरी जगह में होती है उसको टर्मिनेट किया जाए, क्योंकि वर्कर अपनी ड्यूटी अंजाम बदस्तूर देती है। इसलिए हमने आज ये एहतजाज किया है। अगर सरकार ने ये HR पॉलिसी वापस नहीं किया तो हम सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हैं। जो गवर्नमेंट शासन ने जो ऑर्डर निकाला है, जो 60 साल की आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हो जाएगी उसको हम रिटायर करेंगे, लेकिन हम उस ऑर्डर के खिलाफ नहीं है। इसके खिलाफ है कि हमें कुछ मिलना चाहिए, हमें पेंशन स्कीम मिलना चाहिए, हमें कुछ ग्रेजुएटी मिलना चाहिए। जैसे हमने ऑर्डर देखा है कि किस स्टेट में आंगनवाड़ी वर्कर रिटायर हुई है, लेकिन उनको अपनी स्टेट ने कुछ न कुछ दिया है। हम गवर्नर साहब से चाहते हैं कि आपने जो ये ऑर्डर निकाला हम उसके खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं हमें कुछ मिलना चाहिए, ग्रेजुएटी मिलना चाहिए और पेंशन स्कीम मिलना चाहिए। ये जो आपने स्कीम निकाली है, ये जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए आपने पेंशन, हम चाहते हैं हमें इंसाफ दो। हम रिटायरमेंट चाहते हैं, हम रिटायर हो जाएंगे मगर कुछ बेनिफिट मिलना वर्करों को। नाज़रीन, करप्शन की बात करते हैं तो करप्शन को लेकर सरकार भी कई न बार जो है जो उन मुलाजमों के खिलाफ कार्रवाई करती है जो करप्शन में मुब्तला होते हैं, और बार बार सरकार कह रही है कि करप्शन फ्री स्टेट बनाने के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है। और अगर हम साल 2005 से पहले की एदाद-ओ-शुमार की बात करें तो बिहार पहले नंबर पर थे, यानी वहाँ पे 74% जो करप्शन होता था, और जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पे थे जहाँ पे 69% जो है वो करप्शन हो रहा था। ये साल 2005 के पहले की बात है जो एदाद-ओ-शुमार सामने लाए हैं। अब इसमें वाज़ेह कमी देखने को मिल रही है। जो रिपोर्ट सामने लाई गई है साल 2020-21 में ये 9.1 पहुंची है जम्मू कश्मीर में, अगर हम करप्शन की बात करें। और इस साल की बात करें, साल 2022 की बात करें तो 450 के करीब जो मामलात है वो एंटी करप्शन ब्यूरो के यहाँ आए हैं, शिकायतें आई हैं जहाँ पे उन्होंने कार्रवाई की है और लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें 16 के करीब ऑफिशियल्स भी हैं जिनके खिलाफ महकमे एंटी करप्शन ने चार्जशीट भी पेश किया है। ये सरकारी सतह पे एदाद-ओ-शुमार सामने लाए गए हैं कि अब जम्मू कश्मीर में करप्शन जो है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। सरकारी दफ्तरों की बात करें या बाकी जगहों की बात करें तो करप्शन के लिए सरकार ने जो मुहिम छेड़ी है उस मुहिम में सरकार को कामयाबी मिल रही है और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई लोग जो है आज भी जेलों के अंदर बंद है, कई लोगों को खिलाफ चार्जशीट जो है पेश किया गया है और कई का मामला जो है अदालत में भी चल रहा है। हमारे साथियों ने, फैसल रियाज ने कुछ लोगों के साथ भी बात की है इस मामले को लेकर जो सरकारी सतह पर एदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं कि अब जम्मू कश्मीर में दिन ब दिन करप्शन जो है वो कम होता दिखाई दे रहा है। उनका क्या कहना है, इसके बाद फैसल रियाज से भी बात करने की कोशिश करेंगे।
ये हमारी इकोनॉमी पे बहुत बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा इससे। जो ये करप्शन फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा तो लोग जो नए स्पेशली नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनकी जान पहचान नहीं थी, जिनका कोई से नहीं थी गवर्नमेंट में, अब ये जो करप्शन फ्री एनवायरनमेंट में उनके लिए बेचारों के लिए काम आसान हो जाएगा, काम करना ग्राउंड पे। उनको अकाउंटेबिलिटी जब रहेगी, जब जैसे आज हेल्पलाइंस, डिफरेंट हेल्पलाइंस रखी गई है, इतना ट्रांसपेरेंट रखा गया है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और बिजनेसेस के लिए आने वाले टाइम में ये बहुत बहुत बढ़ावा देगा। ये अभी जो रिक्रूटमेंट स्कीम उन्होंने निकाले और उन पर काम हो रहा है, मुझे लगता है जो नौजवान पीढ़ी है उनके लिए एक राहत है। वो देख रहे हैं, उनको एक लाइट दिख रही है एट द एंड ऑफ द टनल। अब हमारी सुनवाई है, हमारे साथ इंसाफ होगा, क्योंकि आम इंसान क्या यही दिखता है करप्शन। और जहाँ डिपार्टमेंट में जाते हैं वहाँ तो अब सरकारी मुलाजमिन 10 बजे खड़े होते हैं, वो भी उन्होंने जो बायोमेट्रिक लगाया उसके वजह से अकाउंटेबिलिटी आ गई डिपार्टमेंटों में। कश्मीर करप्शन फ्री स्टेट बनेगा और यहाँ के नौजवानों को फायदा मिलेगा, बेरोजगार नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को फायदा मिलेगा अगर वाकई में जम्मू कश्मीर में करप्शन खत्म होगा। फैसल रियाज मेरे साथ जुड़े हैं, जमीनी सूरत हाल भी जानने की कोशिश करेंगे। जहां सरकार के अहद-ओ-शुमार एक तरफ, जहां लोगों की बातें एक तरफ, अब आवाम इस लोग को लेकर क्या करें। फैसल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो अहद-ओ-शुमार सामने लाए गए हैं, 2005 में जो सूरत हाल थी, जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पे था, उसके बाद साल 2020-21 में जो है काफी कम हुआ है, 9.1 जो है यहां रेटिंग दिखाई गई है जम्मू कश्मीर में करप्शन को लेकर। और साल 2022 की बात करें तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने काफी जगह पे छापामार कार्रवाई की है, लोगों को गिरफ्तार किया है, अफसरों को गिरफ्तार किया है जिनके खिलाफ केसेस भी चल रहे हैं। मगर वाकई में क्या जो करप्शन फ्री स्टेट की बात कही जा रही है कि यहां पे एक करप्शन फ्री माहौल बनाया जाएगा, क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में अब करप्शन जो है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है? देखिए, जब हम करप्शन की बात करते हो तो ये बात ढकी छुपी नहीं है कि एक जमाना था जब जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पे पूरे मुल्क में था। पहले नंबर पे बिहार था 74%, उसके बाद 69% दूसरे नंबर पर जो जम्मू कश्मीर का नंबर आता था और करप्शन इतना ज्यादा था। तो उसके बाद करीबन 12 साल लगे इसमें डिक्रीज होने में, जो भी ग्रेजुअल डिक्रीज हुआ, क्योंकि जो मेरे पास आदाद-ओ-शुमार है 2017 के, तो उस वक्त 44% यानी 12 साल में सिर्फ कुछ ही % इसमें कमी आई। फिर 2018 से अगर हम जम्मू की बात करें तो खाली जम्मू डिस्ट्रिक्ट से 99 से लेकर 2018 तक खाली 219 के करीब केस आए थे। ये करीबन 20 सालों का केस है कि 20 साल में सिर्फ इतने 200 के करीब केस आए थे, लेकिन इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। जैसे पर 2018 आया तो उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट आई वो डिक्रीज होने लगा लगातार जो भी केसेस आते थे। तो उसके बाद जो सेंसस रिपोर्ट आई एनसीआरबी की 2021 के बाद, तो अब आदाद-ओ-शुमार ऐसे है कि खाली 9.1 टोटल यहाँ पे करप्शन परसेंटेज है, जो कि काफी ज्यादा कम है जबकि अगर हम 2005 की बात करें। लेकिन इसका सारा क्रेडिट हम कह सकते हैं कि विजिलेंस डिपार्टमेंट हो या एंटी करप्शन ब्यूरो को। और अगर इस साल की आदाद-ओ-शुमार की बात करें तो इस साल करीबन 450 के करीब ऐसे केस हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको बुक किया गया, उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल किए गए। उसके साथ साथ जैसे आपने भी कहा कि 16 के करीब ऐसे ऑफिशियल थे जो जिनकी रैंक तहसीलदार थी, नायब तहसीलदार थी, और उनके निचले सतह के ऑफिसर थे जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उनको टर्मिनेट भी किया गया। तो इसके साथ साथ लोगों का भी एक अहम रोल है इसमें, क्योंकि पहले जब बात आती थी करप्शन की तो लोग भी कोई शिकायत नहीं करते थे क्योंकि कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन आज जो करप्शन की आप बात कर रहे हैं, जिन ऑफिशियल्स की आप बात करें, जिनका जिक्र आपने किया है, वो छोटे मोटे करप्शन है। जैसे वो रिपोर्ट जो सामने आई जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, किसी ने 2000 रुपया ले लिया है, उसको 2000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और उसके खिलाफ फिर कार्रवाई हुई है, गिरफ्तार करके अब कोर्ट में जो है मामला चल रहा है। मगर जो बड़े करप्शन की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है। रिक्रूटमेंट स्कैम में हालांकि सरकार ने खुद कहा कि ये बड़ा स्कैम हुआ है, इसमें बड़ा करप्शन हुआ है, मगर सरकारी तौर पे उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है जो भी उनमें इन्वॉल्व थे, जो रिक्रूटमेंट बोर्ड था या बाकी जो लोग थे, किसी को तो गिरफ्तार नहीं किया गया। हालांकि उनको और भी ओहदे दिए गए जहां पे वो अभी जिनकी पोस्टिंग है। तो किस तरह आप कह सकते हैं कि आप करप्शन को रोक रहे हैं? आप छोटे मोटे जो करप्शन कर रहे हैं 1000, 2000, 500 का, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बड़े जो स्कैम्स हैं उनको लेकर तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात करें, कोई बड़ी कार्रवाई तो आज तक नहीं अंजाम लाई गई।
देखिए, जिन लिस्ट्स की आप बात करते हैं तो वो कोई मामूली करप्शन नहीं है, वो मामूली स्कैम वो नहीं है, वो एक बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि ये 2013 से चल रहा है। क्योंकि जो एजेंसी एग्जामिनेशन करा रही थी वो 2013 से करा रही है, तो इसमें टाइम लग सकता है। हालांकि आपने बात की कि अभी अरेस्ट नहीं हुआ, हालांकि बहुत सारे ऐसे अपराधी जिनके घरों पे रेड पड़ी है, जिनमें कुछ पुलिस ऑफिशियल थे, बीएसएफ कमांडेंट थे, और उसके साथ साथ जो लोकल सतह लेवल पे जो ऑफिसर थे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में, वो भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई और अभी भी वो चल रही है। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि कश्मीर हो, जम्मू हो, हर जगह पे इसके हवाले से रेड चल रहे हैं। और जो एंटी करप्शन ब्यूरो सीबीआई, उसके साथ जो इलिसिट का जो कार्रवाई वो सीबीआई कर रहे हैं, इसकी एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं कर रहे। हालांकि सीबीआई की तरफ से लगातार केसेस इस पे रेड्स की जा रही है, केस रजिस्टर किए गए हैं, और आने वाले दिनों में मजीद देखा जाएगा कि क्या कुछ इसमें आ सकता है। लेकिन जिस तरह तक हमने कार्रवाई की भी, जिस नवीयत से कार्रवाई होनी चाहिए उस पे नहीं हो रही बात। अगर करप्शन की चल रही है तो करप्शन पे इस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए जैसे पूरी तरीके से खत्म होगा। क्योंकि जिस तरीके से लिस्ट कैंसिल किया गया तो ये बहुत ही बड़ा आलमिया है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा करप्शन है। क्योंकि एक बच्चा तालीम हासिल करता है, एग्जामिनेशन देता है कि मैं नौकरी लूंगा, लेकिन करप्शन ऐसी बीमारी है जिसके नतीजे में वो डिप्रेशन में चला जाता है, फिर प्रॉब्लम होती है यहाँ तक कि वो बच्चे खुदकुशी भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस चीज में देखना होगा, और जो सीबीआई है या एंटी करप्शन ब्यूरो है, इसके साथ जो विजिलेंस डिपार्टमेंट, इस चीज को सख्त से देखने की जरूरत है कि फैसल बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। करप्शन फ्री स्टेट की बात कही जा रही है कि अब जम्मू कश्मीर में जो करप्शन है वो दिन ब दिन डिक्लाइन होता जा रहा है। वाकई में जो रिपोर्ट सामने आई है उसके हवाले से देखें तो जो डिक्लाइन है वो नजर आ रहा है। और एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस साल जम्मू कश्मीर में काफ़ी जगह पे कार्रवाई भी की है, मुख्तलिफ अफसरान के खिलाफ जो है उनको गिरफ्तार भी किया गया, उनको चालान पेश किया गया है। मैंने पहले कहा कि कुछ अफसर जो है वो 2000 रुपये या 1500 रुपये लेकर भी पकड़े गए हैं जिन्होंने रिश्वत दी है। मगर जो बड़े स्कैम हैं उन पे काम करने की ज़रूरत है, जो बड़ा यहाँ पे करप्शन हो रहा है उन पे काम करने की ज़रूरत है, तभी हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को भी करप्शन फ्री बनाया जा रहा है। नाज़रीन, खान बस्ती लस्सीपुरा पुलवामा के लोगों ने आज एहतजाज किया, और एहतजाज करने वाले लोगों का कहना था कि 90 साल से वो लोग यहाँ रह रहे हैं, और आज 90 साल होने के बाद सरकार उनको कह रही है कि आप सरकारी अराजी पे रह रहे हैं, और उनके लिए जो हुक्मनामा जारी किया गया, सरकार की तरफ से जो ऑर्डर निकाला गया है कि आपको ये बस्ती खाली करनी पड़ेगी। तो आज लोगों ने एहतजाज किया कि 90 सालों से जो यहाँ के बाशिंदे हैं, पुश्तैनी बाशिंदे हैं, उनको कैसे आप बस्ती से निकाल रहे हो। इस हवाले से लोगों ने सरकार से अपील की कि इस फैसले पे नजरसानी की जाए। 90 साल से यहाँ रह रहे हैं, 90 साल से हमें यही करते आए हैं कि अभी खान बस्ती को उठाएंगे। यहाँ पटवारी लिखता है कि आपका कागज जायज है, वहाँ जाते हैं तो सिडको डिपार्टमेंट को कहता है आपको हमने लैंड दे दी। किसी झोंपड़ी बनाते हैं, उस झोंपड़ी वाले को इतना खौफ है कि जिसकी कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन हमारी अपील है और गुजारिश है, हम 90 साल के बाशिंदे, हमारे साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि हमें हमारे बच्चों की ज़मीर को ख़त्म मत किया जाए। क्योंकि हमने बहुत कुछ देखा यहाँ 90 साल में। इस वक्त मेरे 8 बच्चे हैं, 8 बच्चों के बच्चे हैं, लेकिन अगर इनलीगल थी 80 साल में क्या थी? अगर छीननी थी आपको 80 साल में क्यों नहीं छीनी? अगर पटवारी थे, क्या आज नए पटवारी हैं, आज नए तहसीलदार हैं, आज कहते हैं कि नहीं भाई ये कब्जा नाजायज है। अरे नाजायज था तो 90 साल का है, आज का तो नहीं है। इसमें बिल्डिंग बनाए हैं, जामिया मस्जिद बनाई है, 3 मस्जिदें और हैं, मिडिल स्कूल है गवर्नमेंट की तरफ से, आंगनवाड़ी सेंटर है, लेकिन फीस भी लेते हैं और हमें जुल्म ज्यादा हो रहा है। नाज़रीन, भगत कॉलोनी निहालपुरा पट्टन के लोगों ने आज एहतजाज किया, और जो प्रोजेक्ट वर्क से महकमे PDD के उनके खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि इलाके में जो ट्रांसफार्मर और कुछ जो पोल हैं वो हालांकि सरकार ने लगाए हैं, मगर जो बाकी
पोल्स वहाँ पे रखे गए हैं, तरसीली लाइनें जिनको बदलना था वो अभी तक नहीं बदले हैं। कभी भी जो है हादसा होने का खदशा रहता है, क्योंकि पुराने जो यहाँ पे लकड़ी के पोल लगा के रखे हैं या लकड़ियों पे जो दरख्तों पे यहाँ पे तरसीली लाइनें लगाई गई है, जिसकी वजह से कोई भी हादसा हो सकता है। इनका कहना है कि कई बार ये मामला जो है इंतजामिया की नोटिस में भी लाया गया है, मगर इंतजामिया ने कोई कार्रवाई अंजाम नहीं दी। ट्रांसफार्म नस्ब हुआ है, तकरीबन 1 साल पहले ये अलॉटमेंट हुई है तकरीबन ये पावर प्रोजेक्ट विंग बारामूला की तरफ से, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्टर है मनमानी कर रहे हैं। हमारे तकरीबन हमने 4-5 बार एससी साहब के पास गए सोपोर, और उसके बाद एक्जन जो प्रोजेक्ट वर्क का बारामूला में है उनके पास गए। उनने बार बार यही हमारे से वादा किया है कि कल काम लग जाएगा, आज काम लग जाएगा, लेकिन आज तक काम पूरा नहीं हुआ है। हमारे जो यहाँ पे ठेकेदार साहब ने ये पोल लाए हैं 11,000 के लगाए हैं, लेकिन जो वो एलटी के हैं वो यहाँ पे हमारे सैनों में पड़े हुए हैं। आपकी वसादत की चैनल की वसादत से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हम काम करना चाहते हैं तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं जो ये प्रोजेक्ट विंग बारामूला है। नाज़रीन, आखिर में मौसम के हवाले से बात करेंगे। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच में दर्जा हरारत में वाज़ह कमी देखने को मिल रही है और -4.8 जो है वो रात का दर्जा हरारत जो है रिकॉर्ड हुआ है। और महकमे मौसमियात के जिम्मेदारों का कहना है कि इस महीने के आखिर तक मौसम ज़्यादातर खुश्क ही रहेगा। कुछ जगहों पे थोड़ी बहुत बारिशें हो सकती हैं, मगर ज़्यादातर मौसम खुश रहेगा और खुश्क मौसम के बीच में जो रात का दर्जा हरारत है वो और भी कम हो सकता है। आज हमने जो पेशन गोई जारी की है उस हिसाब से अगले आने वाले दिनों में 24 या 25 तारीख तक मौसम उमूमन खुश्क ही रहेगा। इस दौरान जो रात का टेम्परेचर है ये और गिरावट इसमें आ सकती है, जबकि जो दिन का टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल से थोड़ा 1-2 डिग्री ज़्यादा ही रहेगा। लेकिन जो मेन नाइट टेम्परेचर होता है, जिनको हम मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं, ये आने वाले दिनों में गिर जाएगा, मज़ीद गिरनेगा और जो सर्दी की शिद्दत है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद 25 तारीख से मौसम में थोड़ी सी करवट आ सकती है। 26-27 तारीख को मैदानी इलाकों में हल्की बारिश होगी और पहाड़ी इलाकों में हल्की सी दरमियाने दर्जे की बर्फबारी भी हो सकती है। इस दौरान जो है मौसम क्लाउडी रहेगा, रात का दर्जे हरारत बढ़ेगा और जो अभी जो सर्दी की लहर। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ आप खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा।